में शरीक थे और इस वक्त जो बेंच बन गया है 3 रुकनी बेंच है उस पर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि फैसले का इम्कान भी आज ही किया जाए। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की अपील दायर हो गई है और बताया जा रहा है कि समाअत शुरू हो चुकी है। और चूंकि इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन दी गई थी और कहा गया था कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से अपील दायर की गई और अब दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उनकी जानिब से कहा गया था कि कल भी उन्होंने एक बयान दिया और प्रोग्राम में भी कहा कि हम ये अपील वापस भी ले सकते हैं मुमकिना तौर पर। दूसरी जानिब चूंकि चेयरमैन पीटीआई का भी मामला, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाती है तो चेयरमैन पीटीआई उसमें जो कि साबका चेयरमैन पीटीआई है फिर वो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। इस वक्त की मौजूदा सूरत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी दीगर जो टीम है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और लम्हा बलम्हा आपको अपडेट भी कर रहे हैं। इस वक्त आर्टिकल 185 के तहत ये जो पटिशन है वो दायर की गई है। आर्टिकल 185 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फैसला जारी करेगी, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या फिर इस पर मजीद समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक फाइनल कोर्ट है, उसके ऊपर जाके तमाम तर अदालती कार्रवाइयाँ और फाइनल ऑर्डर जो है वो जारी होते हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जारी है। आरओज और डीआरओज का मामला था। पीटीआई की जानिब से जो अपील दायर की गई उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ब्यूरोक्रेसी से इस वक्त किसी भी किस्म की खिदमात ना ले, जिसकी वजह से जानिबदारी शो हो रही है। अदलिया की जानिब से जो अमला है वो पेश किया जाए। ठीक है, नाजरीन को भी एक बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्ट्रम पर आ गए हैं। चीफ जस्टिस के वकील सजील स्वाति से सवालात का सिलसिला भी जारी है। मजीद क्या अपडेट्स हैं यासिर नज़र से ले लेते हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पे कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और कार्रवाई के आगाज़ पे ही जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे तो जजेस की तरफ से पूछा गया कि आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आपने आज ही जो पटिशन है वो दायर करने का कहा। तो जिस पे इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कहा गया कि इसलिए कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका है और उसके तहत इलेक्शन जो है वो वक्त पे करवाने हैं। तो अब उस हवाले से अब कार्रवाई आगे बढ़ी है जिस पे आप चीफ जस्टिस की तरफ से ये पूछा गया कि आपको इतनी क्या जल्दी हो गई है कि अभी आप पटिशन दायर कर रहे हैं। तो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने की तरफ से ये कहा गया, उनकी जो वकील हैं, कि शेड्यूल जो है वो जारी करने में बहुत वक्त जो कम है, इसीलिए आज 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो करवाने हैं। तो जिस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा है कि कोशिश है कि इलेक्शन करवा दें 8 फरवरी को ही। जिस पे तारिक मसूद जो हैं जो रुकन हैं इस बेंच के, तो उनकी तरफ से कहा गया कि कोशिश क्यों, आपने इलेक्शन जो है वो करवाने हैं, ये नहीं है कि आपने कोशिश करनी है, बल्कि हर सूरत जो है इलेक्शन जो है वो 8 तारीख को ही करवाने हैं। जिस पे सजील स्वाति जो हैं जो दरख्वास्तगार है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के उमीर न्याजी ने दरख्वास्त जो है वो दायर की है। जिस पे चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि उमर न्याजी की जो दरख्वास्त इनफरादी है या पार्टी की जानिब से है। जिस पे जो उमर न्याजी की जानिब से दरख्वास्त इनफरादी या पार्टी की जानिब से, चीफ जस्टिस ने जब ये सवाल किया तो सजील स्वाति जो है उनकी तरफ से बताया गया कि उमर न्याजी पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो इस पे जो सजील स्वाति की तरफ से कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 50 और 51 जो है वो चैलेंज है। जिस पे चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन बेंच का जो हिस्सा नहीं बने, जस्टिस एजाज़ुल एहसन की कुछ और मसरूफियात थी, इस वजह से जो है वो जो बेंच का हिस्सा नहीं बने। जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर जज होने पर घर से जो है वो बुलाया है। तो अब इस एम केस की जो है वो कार्रवाई जारी है और इसमें बुनियादी नुकता अभी तक की जो समाअत हमें नज़र आ रही है इसमें यही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अब सारी कार्रवाई के हवाले से जो है वो अब पूछा जा रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो तैयारी जो करना और फौरी तौर पर पटिशन दायर करने के हवाले से, जिस पे इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो फौरी तौर पर रोस्ट्रम पे आए। तो उसके बाद उन्होंने ये बात की कि हर कोशिश करेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। तो जिस पे जो फाजल जज हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोशिश न करें कि इलेक्शन 8 फरवरी को, हर सूरत जो है वो इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाने हैं। तो इसके बाद हर सूरत इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और सजील स्वाति इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और उनका और चीफ जस्टिस की रात का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि खैर आईनी जिम्मेदारी है और हम इसको ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अफजल जावेद, यासिर नज़र, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और तारिक चौधरी और रेहान शेख। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया।